ओम शांति। आखिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? कहीं न कहीं जाने अनजाने में आज हम दुख तकलीफ में जब होते हैं तो अपने परम पिता परमात्मा को दोष देना शुरू करते हैं। और एक बार नहीं, जितनी बार हमें महसूस होता है कि भगवान मेरी नहीं सुनते, उतनी बार हम भगवान को दोष देते हैं। जो मन में आता वह बोलते रहते हैं कि आखिर भगवान के पास तो इतनी शक्ति है कि पूरे विश्व की आत्माओं को एक बार सभी को भरपूर संतुष्ट संपन्न बना सकते हैं। और भगवान सबकी सुनते हैं तो मेरी क्यों नहीं सुनते हैं? यह प्रश्न हमेशा हमारे मन में उठता रहता है। कारण जाने अनजाने में कहीं न कहीं हम गलत कर्म करते हैं, जिससे हमारा मन दूषित रहता है और वह दोष हम भगवान पर रखते हैं कि भगवान मेरी आखिर क्यों नहीं सुनते हैं। उसके पास तो इतना सामर्थ्य है कि वह सब कुछ कर सकता है, फिर भी वो मेरी क्यों नहीं सुनते। हम तो भगवान को इतना प्यार करते हैं। यह प्रश्न उठता है मन में बार बार और भगवान को दोष देते हैं। तो आज इस वीडियो को ज़रूर सुनें, देखें, समझें। अब हम चलते हैं एक कहानी सुदामा की और श्री कृष्ण की, सुनते हैं और सुनाते हैं कि एक बार सभी को पता है श्री कृष्ण और सुदामा साथ में गुरुकुल पढ़ने गए थे। गुरु माँ ने उनको भुने हुए चने दी थी। उन्होंने सुदामा जी ने पेड़ पर चढ़ गए और वह चना खाते रहे। जब श्री कृष्ण पूछते कि क्या बोल रहा है, आवाज़ आ रही है, तो कहते मेरे दांत किटकिटा रहे हैं, मुझे ठंड लग रहा है, और सारे चने खा गए। वहीं पर उनको श्राप लग गया कि जिस तरह से तुम भुने हुए चने छुपा कर खा रहे हो, झूठ बोल रहे हो, इसी प्रकार से तुम्हें भुने हुए चने ही नसीब नहीं होंगे। दरिद्रता को ही तुम जीवन भर धारण करते रहोगे। यह श्राप कहाँ से मिला? किसी और ने नहीं दिया। खुद हमारी आत्मा चोरी करती है और आत्मा ही गवाह बनती है। आत्मा भी यह हमें संकेत देती है, हमारे मन को, कि यह गलत कर्म है। फिर भी हम सुधरते नहीं, समझते हुए समझदार नहीं बनते, जिसके कारण पूरा जीवन सुदामा जी को गरीबी का सामना करना पड़ा। लेकिन खासियत क्या थी उसमें? वह कभी भगवान पर दोष नहीं दिया, न भगवान से कभी मांगा और न दोष दिया कि उसके पास तो सब कुछ है, इतना धनवान है, वह मुझे गरीबी से छुटकारा दिला सकता है। कभी नहीं कहा। उनके बच्चे, उनकी पत्नी इतना गरीबी का सामना किया, बच्चे भूखे रहते, पत्नी दूसरे के घर जाके काम करती, तब शाम को थोड़ा सा भोजन मिलता। लेकिन सुदामा अपनी भक्ति में लीन थे। ऐसा भी नहीं कि भगवान को दोष दें या भगवान की भक्ति छोड़ दें या भगवान के दर पर मांगने चले जाएं। ऐसा कुछ भी नहीं था। बस उनके सामने जो परिस्थिति थी
उसको डट कर सामना करते रहे। बहुत समय बीतने के बाद उनकी पत्नी जब उनसे बार बार कहने लगी, तब वो आने को तैयार हुए और साथ में एक पोटली का चावल लेकर आए थे, जो भगवान श्री कृष्ण ने 2 मुट्ठी चावल लिया और 2 लोग उनको दे दिया। इतना फटी दुपट्टी लपेटे हुए सुदामा कैसी दयनीय दशा में आ रहे हैं। जब द्वारपाल उन्हें खबर दे रहे हैं, सुदामा जी का नाम सुनते ही श्री कृष्ण दौड़े दौड़े आ रहे हैं नंगे पैर। अपने आंसुओं से उन्होंने उनके पैर धुले। खुशी का तो उनको ठिकाना नहीं रहा। इतना खुश थे कि आज मेरा मित्र कितने दिन बाद मुझसे मिलने आ रहा है। जब उन्होंने पूछा कि मेरी भाभी ने मुझे कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी वो पोटली को छुपाते रहे, कांख के नीचे दबाते रहे। श्री कृष्ण समझ गए, उस पोटली को छीन लिया, खींच लिया और 2 ही मुट्ठी चावल लिए थे और 2 लोग प्रभु सुदामा जी को दे दिए। यह दृश्य उनकी पत्नी देखती रही, विचार करती रही कि कैसा यह गरीब दरिद्र इनका दोस्त है और ये दौड़े दौड़े नंगे पैर जा रहे हैं, थाल लेकर आंसुओं से पैर धुल रहे हैं, अपने सिंहासन पर उनको बैठा रहे हैं। कहने का भाव है कि हम गृहस्थ में रहते हुए कैसी भी परिस्थिति आए तो कहीं न कहीं हमारे ही कर्मों का वह परिणाम हमें मिलता है, फल हमें भुगतना ही पड़ता है। उस समय हम अपना धैर्य न खोएं, भगवान को दोष न दें, अपने हिसाब किताब चुकता करते हुए, धैर्यता बनाए हुए, दृढ़ता की शक्ति से हम प्रेम पूर्वक भगवान से सदा मिलते रहें, सदा अपना मानते रहें, तो आपका हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अर्थात वह कष्ट, बीमारी, दुख जो भी है समाप्त हो जाएगा और आने वाला समय बहुत सुंदर सुखदायी होगा। तो हर परिस्थिति हमारे ही कारण से, हमारे ही कर्मों से हमारे सामने आती है। हमें अपनी स्व की स्थिति में अचल अडोल रहना है, हिलना नहीं है, न संशय में आना है, न भगवान को दोष देना है कि भगवान मेरे सुनते ही नहीं। वह तो समर्थवान है, सब कुछ कर सकते हैं। हम भगवान से इतना प्यार करते हैं फिर भी वो मेरी नहीं सुनते हैं। अपने आप से पूछो कि आखिर भगवान मेरी क्यों नहीं सुनते हैं। कोई दुश्मनी तो है नहीं। जिस प्रकार से एक बच्चा जो माँ बाप बचपन से कैसे पालते हैं, जब बड़ा हुआ तो बच्चा क्या कहता है, आप मुझे अच्छे नहीं लगते हो, मेरे लिए आपने कुछ नहीं किया। तो यह कहते हुए वह बच्चा माँ बाप को अच्छा नहीं लगता है, फिर भी माँ बाप को तरस आता है, प्यार आता है, चाहकर भी अपने बच्चे को वह बद्दुआ नहीं दे सकते हैं। इसी प्रकार से भगवान हमारी माँ है, पिता है, वह हमें दुखी नहीं देख सकता, हम उससे प्यार करें न करें, लेकिन वह सदा हमें प्यार करता है। फल हमें अपने ही कर्मों का मिलता है। तो सदा हमें भगवान की याद में रहना है, अपने कर्मों पर विशेष ध्यान रखना है
और कभी भगवान को दोष नहीं देना है। ठीक है। ओम शांति।